आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान में महाभारत भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। चलिए बात करते हैं। ओके, तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, लेकिन हमारी प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 100 रुपये की है ये, सिर्फ 100 रुपीज़ की। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो गई है दोस्तों। 3 दिन तक है, उसके बाद ये किताब 1000 रुपये की हो जाएगी। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, तो पाकिस्तान का एकेडमिक लैंडस्केप ऐतिहासिक तौर पे ये बहुत अच्छा कदम है अगर इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादातर चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं। जैसे अभी दिवाली सेलिब्रेशन हुए, वो सब दिखावे के लिए थे। क्योंकि दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है ना, और यहाँ ये बताया है कि भाई 427 मंदिर थे पार्टीशन से पहले, अभी खाली 20 बचे हैं। ऐसी सेम चीज़ 1817 के करीब गुरुद्वारा थे, उसमें गुरुद्वारा और मंदिर टोटल मिला के ऐतिहासिक तौर पे जो काफ़ी पुराने हैं, अब मुश्किल से 37 और 40 के बीच में बचे हैं। जिसमें कई बार ऐसा होता है कि ज़मीनों पे नज़र रहती है तो उसको तोड़ के मॉल बना दिया या फिर मस्जिद बना दिया, कुछ और बना दिया। तो माइनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान इज़ लाइक अ हेल। अभी दोस्तों मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कराची की महिला हैं, वो बता रहे थे कि जब मैं जाती हूँ तो वो दूसरा बर्तन निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं खाने जाती हूँ। लेकिन जो भी हो, अगर ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए संस्कृत वर्सेस इसमें महाभारत और भागवत गीता के पैसेजेस होंगे। अब देखिए हम सबको पता है कि पाकिस्तान भी संस्कृत का गढ़ था, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखो भाई, अभी जैसे धुरंधर मूवी बड़ी वायरल हो रही है। अब उसमें जो चौधरी असलम है, वो अपने, इसका नाम था असलम खान, लेकिन उसने अपने आगे चौधरी लगाया था, क्योंकि जो उसकी लिनेज थी ना वो यहीं से थी। अगर आप फोर फादर्स देखोगे तो यहीं से, कोई हिंदू होगा, कोई भाई पंजाबी होगा, ऐसे ही है ना। अब क्या है कि यहां पे ये संस्कृत को दोबारा कंटिन्यू करने की बात है। वैसे तो भारत में तो आपको 10 तक तो ज़्यादातर स्कूलों में, नॉर्थ में तो आपको संस्कृत कंपलसरी ही होती है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट LUMS, भागवत गीता और महाभारत के श्लोक वो भी संस्कृत में दिखे। देखिए अब भागवत गीता तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। आप भागवत गीता जितनी बार पढ़ेंगे वो जीने का तरीका और सच्चाई क्या है वो उससे आपको रूबरू कराती है, राइट। स्टूडेंट्स जो है उनको है कथा संग्राम की उर्दू रेंडरिंग। अच्छा देखिए, उर्दू जो बोला जाता है ना कि बहुत उर्दू, भाई आप उर्दू को किसी धर्म या किसी देश के साथ, उर्दू भारत की भाषा है, यही मेरठ के पास ओरिजिनेट हुई थी। कमाल की उर्दू की कहानी है अगर आप देखोगे, ठीक है ना। यही ओरिजिनेट हुई थी मेरे भैया, भारत में ही ओरिजिनेट हुई थी। तो भारत, ये जितनी भी भाषाएं आपको देख रही है ना, ज्यादातर भारत में ही हुई थी। तो उर्दू जो है उसकी रेंडरिंग, यानी कि ये जो वर्सेस है, संस्कृत तो चलेगा लेकिन उर्दू में भी ये पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो ये चीज है। अब दोस्तों बात ये है कि संस्कृत का ये पुनर्जागरण क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात आपको पता है कि देखिए, अगर आप भागवत गीता पढ़ो या फिर आप महाभारत पढ़ो तो आपको पता है ना कि कमाल होता है जिंदगी में भी। और एक तरीके से भागवत गीता आपको यही एक वो मेडिटेशन है, यू नो। तो यहां स्टूडेंट दे आर लविंग इट, ओवरवेलम्ड हो गए हैं वो। और स्कॉलर्स भी यहां 3 महीने की वर्कशॉप है लैंग्वेज के, वो कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान में वो कमाल का मिला है। शायद ये ट्रायल बेसिस पे होगा कि चलो एक बार शुरू करके देखते हैं, बट जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। और एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी कोर्स में, पहले तो 3 महीने की एक वर्कशॉप थी, लेकिन जब इतने ज्यादा लोग आए, लाइनें लग गई, तब बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसको एक यूनिवर्सिटी का कोर्स बना देते हैं। और अब 2027 में फुल ईयर लॉन्ग ऑफरिंग होने लगेगी, ठीक है। आज संस्कृत देखिए कहीं बोली नहीं जाती है। संस्कृत जो भाषा थी ना वो हाई लेवल थी, मतलब पहले के जमाने में हर कोई संस्कृत नहीं बोलता था। जैसे जैसे आज इंग्लिश, अंग्रेजी बोली जाती है ना हर जगह, और अंग्रेजी को हम समझते हैं कि भाई बड़ी ऊपर की भाषा है ये, तो वैसे ही संस्कृत थी। वो रॉयल कोर्ट्स में या फिर बड़े बड़े लोग ही जो है इसका इस्तेमाल करते थे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि 2 पेज में कुछ आप लिख दे पूरा, वो 1 लाइन में समेट देगी। इतनी कमाल की भाषा है। मतलब संस्कृत में जो संस्कृत के श्लोक है ना, वो पूरी दुनिया को समेटे रखते हैं। 3 श्लोक जब आप उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है, जो वर्सेज होते हैं, तो उसमें पूरी किताब लिखी जा सकती है, ऐसा है। तो अब यहां पे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इस संस्कृत को रिवाइव किया।
प्रोफेसर शाहिद रशीद, जो अच्छी बात है भाई, उसकी बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। तो शाहिद साहब ने संस्कृत को रिवाइव किया और ये सोशियोलॉजी बनाते हैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में, ठीक है। क्रिश्चियंस की भी हालत वहां पे बहुत अच्छे नहीं है। मैं बता तो रहा हूं कि देखिए, धर्म के 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है वैज्ञानिक पक्ष, ठीक है, साइंटिफिक पक्ष। दूसरा पक्ष होता है सोसाइटल, सामाजिक पक्ष, जो समाज को जोड़ के रखता है। तीसरा पक्ष होता है कट्टर पक्ष। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही कट्टर पक्ष हावी है। और ये कट्टरता जो है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि भाई चीजें बेहतर हो, है ना, अच्छी हो, लेकिन नहीं हो पाता भाई। वहां पे कट्टरता इतनी ज्यादा हावी है कि लोग इसको कुछ करने, आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब उन्होंने बोला कि देखिए, स्मॉल है, छोटा है ये, तो ये बहुत बड़ा मूव नहीं है कि अभी हमने एक ही यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है, बट हमने एक ही अभी, और बहुत ही छोटा करिकुलम है ये, लेकिन ये बड़ा स्टेप है और इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि मैं वैसे संस्कृत का भाई बहुत बड़ा इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इंडिया में संस्कृत की जगह, क्योंकि संस्कृत बोली नहीं जाती है, आप तमिल सिखाइए, आप तेलुगु सिखाइए, आप मराठी सिखाइए लोगों को ना। जैसे आप हिंदी जो है वो पूरे भारत में सिखाई जाती है, आपको 10th तक तो हिंदी पढ़नी है, तमिल को छोड़ के, तमिलनाडु को छोड़ के, लेकिन हिंदी एक आपकी लैंग्वेज होगी। ऐसे ही जो है ना, नॉर्थ में भी आप तमिल सिखाइए, आप मलयाली सिखाइए, आप कन्नड़ा सिखाइए, क्योंकि संस्कृत मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि अब वो बोली नहीं जाती है, और जो चीज बोली जा रही है आप उसको सिखाएं। बट संस्कृत क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर एंशिएंट टेक्स्ट स्पेशली इंडिया के वो है संस्कृत, और इसीलिए उसको समझने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए यू नीड टू लर्न संस्कृत। सो सीरियस स्टडी ऑफ लैंग्वेज साउथ एशिया की फिलॉसफी को इसने बदला, लिटरेचर और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को बदला। लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है ना, आप ये मान के चलिए कि वो डिसाइड करती है किसी देश का फ्यूचर। देश बट जाते, भारत ने भाषाओं को सम्मिलित किया है, जहां पे भाषाओं का तिरस्कार हुआ है वो देश बचे ही नहीं, वो खत्म हो गए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका पाकिस्तान है, आप समझ रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये ऐसा था, शाहिद साहब जो है वो संस्कृत पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहां पे बोला कि हम इसको क्यों ना सीखें। बहुत अच्छा तर्क दिया इन्होंने। ये वो लैंग्वेज है जो पूरे इस होल रीजन को बांटती है, ठीक है। पनीनी गांव जो है वो यहां था, और बहुत कुछ यहां इंडस वैली पीरियड में लिखा गया था। जाहिर सी बात है, मैंने जो आपको बताया कि हेरिटेज तो भाई पूरा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां से लेकर भारत से लेकर पूरा पाकिस्तान, वो सब तो एक ही था, ठीक है। सो हमको इसको समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि इट बिलोंग्स टू अस एज वेल, ये हमारी भी भाषा है। और ये रिलीजन, इसको किसी धर्म से बांध के ना देखे, आप इसको आगे बढ़े। अब उसके बाद आपको पता है ना कि पनीनी ने भाई अष्टधाई, मतलब भारत के सबसे बड़े ग्रामरियन पाणिनि, उन्होंने संस्कृत का एक गजब लिखा था, ठीक है ना। और गांधार रीजन में भी अगर हम बात करते हैं तो वो यहीं पे ही रहते थे, गांधार। तो ये है डॉक्टर अली उस्मान कासमी, जो कि डायरेक्टर है गुरमानी सेंटर यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बोला कि देखिए, पाकिस्तान दे हैड एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ संस्कृत डॉक्यूमेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अगर आप जाएंगे ना, तो आपको इतने सारे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, और ये बहुत कुछ हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इनको आज तक समझ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि किसी को संस्कृत ही नहीं आती है। तो जब तक हमको संस्कृत नहीं आएगी, तब तक हम इनको समझ कैसे पाएंगे? ये बहुत कुछ आपको बताएंगी। ये अच्छी बात है कि जब आप एकेडमिकली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कासमी जो है, उन्होंने बताया कि देखो, वी नीड टू चेंज। यूनिवर्सिटी जो है वो लोकल स्कॉलर्स को संस्कृत में ट्रेन करेगी, ताकि हम इस डॉक्यूमेंट्स को समझ पाए। और उन्होंने ये भी बोला कि ये आने वाले समय में और ज्यादा ट्रैक्शन गेन करेगा। अब देखिए, क्या है ना कि पूरी दुनिया में संस्कृत सिखाई जाती है, पूरी दुनिया में। कोई भी आप कॉलेज चले जाएं, पाकिस्तान में पहली बार इस तरीके का कुछ कोर्स है। अब बता रहे कि 10-15 साल में हमने बहुत सारे स्कॉलर्स गीता और महाभारत को देखे, जो कि पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये बात सच है। पाकिस्तान में भी रामायण एआई के, और उसको इतना लोगों ने पसंद किया एआई की थ्रू महाभारत। तो बहुत अच्छी बात है। देखेंगे क्या होता है दोस्तों आगे। फिलहाल आप हमारे प्रॉम्प्ट, ये प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक को अवेल कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है उनको ये किताब लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।